एक छोटी बच्ची का सिर नदी के दैत्य ने कसकर जकड़ लिया था। जैसे ही वो उसे खींचकर ले जाने ही वाला था, ठीक उसी वक्त उसके पिता ने पास पड़ी छोटी छुरी उठाई और दौड़ पड़े। एक ही वार में उन्होंने बेटी के बाल काट दिए। बच्ची जैसे तैसे उस दैत्य के पंजों से छूट गई, पर तभी दैत्य ने फिर से हमला कर दिया। इस बार उसने बच्ची की पीठ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। पिता ने फुर्ती दिखाते हुए पलटकर फिर एक तेज वार किया, जिससे दैत्य का सिर धड़ से अलग हो गया, मगर झटके के चलते बच्ची नदी की ओर उड़ने लगी। तभी उसकी माँ ने बिजली सी फुर्ती से छलांग लगाकर बेटी का हाथ पकड़ लिया। सबको लगा अब तो खतरा टल गया है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हजारों साल पुराना यह नदी का दैत्य अब भूख से पागल हो चुका था। आज वो किसी भी कीमत पर यह शिकार छोड़ने वाला नहीं था। फिर वो अचानक हवा में उड़ा और सबके संभलने से पहले ही बच्ची को अपनी पकड़ में ले लिया। अब माँ का पारा चढ़ चुका था। उसने झटपट पास का कुल्हाड़ी नुमा चाकू उठाया और नदी में कूद पड़ी। वह पानी में दैत्य को ललकारने लगी, लेकिन दैत्य बड़ा ही चालाक था। वह गहरे पानी में जाकर छिप गया और फिर एक झपट्टे में माँ को भी निगल गया। पेट भरने के चक्कर में दैत्य ने एक नाव को टक्कर मार दी, जिससे उसमें रखा शिशु वाला टोकरी पानी में बहने लगी। तभी एक घुंघराले बालों वाला युवक उछलकर बच्चे को बचाने के लिए कूद पड़ा, मगर दैत्य तो पहले से घात लगाए बैठा था। युवक ने मौके की नजाकत समझी और दौड़ लगा दी। रास्ते में एक लकड़ी के झूले सीसॉ का सहारा लेकर वह किनारे पहुंच गया और दैत्य झूले पर फंस गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तभी जमीन थरथराने लगी। युवक की पत्नी ने मौका देखकर दौड़ते हुए एक लंबी छलांग लगाई और झूले के दूसरे सिरे पर जोरदार कूद मार दी। इससे झूला इतनी तेजी से उठा कि दैत्य हवा में उछलकर नदी से बाहर जा गिरा। आखिरकार गांव में शांति लौट आई और गांव वाले फिर से बेखौफ होकर नदी में तैरने